सदाए इत्तेहाद की सदा, सदाए इत्तेहाद की सदा। इस बार का लोकसभा इलेक्शन काफी अहम है। कर्नाटक में 26 अप्रैल और 7 मई को हो रहे लोकसभा इंतखाबात में हर शहरी अपने हक का इस्तेमाल करे, वोट को जाया न करे, वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहिरा करे, वोट को तकसीम होने न दे। वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ साथ मुल्क के हालात को समझे, कौम व मिल्लत के मसाइल व मुतालिबात को भी समझे। खास तौर पर मुसलमान अपने सियासी असर और रसूख को कम होने न दें। पहले तो हर हाल में अपने वोट का इस्तेमाल करे, वोट देने के साथ साथ सियासी पार्टियों और अपने अपने हलके के उम्मीदवारों को जवाबदेह बनाएं, सियासी पार्टियों को उनके वादे याद दिलाएं, अपने मसाइल और मुतालिबात को सियासी पार्टियों के सामने रखें। सियासी बेदारी का सबूत पेश करते हुए इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने हक का इस्तेमाल करें। सदाए इत्तेहाद कर्नाटक की जानिब से सरपरस्त आला मुजाहिद अली बाबा, मौलाना अमीरुल हक कादरी, मौलाना जहीरुद्दीन कादरी, मुफ्ती शेख इमरान कासमी, मुफ्ती अब्दुल रहमान कासमी, मीर एजाज अली जोहरी, मीर मुमताज अली, आरिफ पाशा और दीगर का कौम व मिल्लत को अहम तरीन पैगाम। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सदाए इत्तेहाद के नायब सदर होने की हैसियत से शरई नुक्ते नज़र से वोट के ताल्लुक़ से आपने जो मसला पूछा है वह इंतहाई अहम है कि ये जो है दीनी और मिल्ली फरीज़ा है। कोई इसे दुनियावी काम ना समझे बल्कि दीनी काम समझकर अपने घरों से बाहर निकल आएँ और मुल्क के हालात आप हजरात के सामने हैं, उसे सामने रखते हुए कल जो वोटिंग हुई है पूरे मुल्क में पहले फेज़ में ये देखा जा रहा है कि परसेंटेज बहुत कम है और इससे मालूम हो रहा है कि लोगों में नाराज़गियाँ हैं। नाराज़गी है तो उसे वोट डालकर उसका इजहार होना चाहिए, वोट नहीं डालकर नहीं होना चाहिए, बल्कि दिखाया जाए कि बातिल को कि हम लोग नाराज़ हैं। तो वो इलाके आप देखिए जो कल परसेंटेज है उसमें अक्सर इलाके वो हैं जहाँ पर मौजूदा हुकूमत कायम है, वहाँ पर परसेंटेज कम है। और जहाँ तक कर्नाटक का सवाल है, कर्नाटक में जो है सदाए इत्तेहाद ने गुज़िश्ता इलेक्शन में भी 18 प्रोग्राम जो है सियासी बेदारी और हमारी ज़िम्मेदारी के उन्वान पर मैदानी एतबार से जो है प्रैक्टिकल जो है काम किया है। और मौजूदा इलेक्शन में भी सदाए इत्तेहाद के तमाम मेंबरान, जनरल सेक्रेटरी, बानी, सरपरस्त सब लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो सूबे की हुकूमत को भी समझना चाहिए कि जहाँ तक उन्होंने गारंटियाँ दी हैं तो उसमें तो सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और जहाँ तक मुसलमानों के मसाइल हैं इस ताल्लुक़ से इस इलेक्शन के बाद बाकायदा हुकूमत को इसका एहतसाब भी करना चाहिए और उनको हमारे पास आना भी चाहिए। और जो मुसलमानों के मसाइल हैं, पर्दे का मसला है और इसी तरह बहुत सारे मसाइल हैं, इन मसाइल पर जो है वो फ़ौरन जो है अहकाम जारी करें। और ये हमारा सदाए इत्तेहाद से पैगाम है और जो है इंशाअल्लाह वोटिंग अच्छी होगी और इस मरतबा जो है MLA इलेक्शन से भी ज़्यादा परसेंटेज पर जो है मुसलमान वोट डालेंगे। वाला है कौन क्या करने वाला है। अभी पहले फेज़ का इलेक्शन भी हुआ, उसके अंदर भी वोटिंग का परसेंटेज देखे हम लोग। इसके बाद सोचा कि कुछ ना कुछ पहल करेंगे। बराए मेहरबानी एक दूसरे के सामने मुकाबला करने के बजाय एक एक आदमी को चुने और उनके हक़ में पूरी तायीद करें पूरे मुल्क के अंदर। जब तक ये बात सामने ना आएगी तो हम मुसलमानों का कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए थे कि कम से कम 3 आदमी को देते, कोई ना कोई आगे तो निकल कर आ सकते थे, लेकिन ये हुआ नहीं। ये यहाँ पर हमें थोड़ा दुख है इस बात से। और कांग्रेस पार्टी जो असेंबली इलेक्शन में जो वायदे की थी कि मुसलमानों के जो परसेंटेज जो रिजर्वेशन है, हिजाब का, अजान का, जितने मामला पिछली हुकूमत में थे उसे वापस लाएंगे, उन्होंने अभी तक लाया नहीं है। और DJ हल्ली KJ हल्ली के मामले में किसी के मुंह में ज़बान नहीं है, कोई कुछ आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा था जैसे हम लोग आएंगे वैसा उनको भी वापस लेके आएंगे। वो भी तो हमारी कौम के बच्चे हैं, उनके घरे हैं, बाल बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इनका दुख कोई देखने वाला नहीं है। एक देखने को शुरू मिल रहा है भाई हमारा वोट दो, वोट दो, वोट तो देना है। देखो सीधी बात है, देखो वोट
वोट मेरा हक है, यानी कि मेरा पावर है। जब मैं वोट दे रहा हूँ तो मैं अपना पावर देता हूँ। जब मैं अपना पावर आगे वाले को देता हूँ तो मुझे देखना चाहिए ये मेरे पावर का इस्तेमाल सही करता है या नहीं, क्या वो इस काबिल है कि नहीं है। कि अगर मैं अपना पावर यानी कि मैं अपना वोट इसे दूँ तो इसका मैं आगे पीछे सोच समझ करके दूँ, ताकि इससे हमारे मिल्लत को नुकसान ना हो। यहाँ तक ऐसा नहीं कि वो अपने मुफाद के लिए मेरा पावर इस्तेमाल करे, ये भी मुझे सोचना चाहिए। इसी तरह मैं तमाम वोट देने वालों से यही कहूँगा कि पहले तुम्हारा पावर देकर के आगे वाले को बड़ा बना रहे हैं तो पहले ये देख लीजिए कि वो इस काबिल है कि नहीं है। अगर वो काबिल है तो अपना पावर दीजिए, वरना आप सोच समझ के आगे बढ़िए। लेकिन वोट तो ज़रूर देना है, किसी भी हाल में देना है, क्योंकि वोट ही तुम्हारी एक जान, एक ताकत है इस मुल्क के अंदर। ये हमारे मुल्क की एक चीज़, एक ताकत हमारे लिए कि हम वोट दे करके आगे वाले को कामयाब कर सकते हैं, समझे ना। उसे उठा भी सकते हैं, उसे गिरा भी सकते हैं। ये पावर हमारा अपना है वोट के ज़रिए। तो इसलिए मैं कौम के हर उस फ़र्द को और जो सेक्युलरिज्म जो कहते हैं, जो इंसानियत को लेकर चलने वाले हर एक से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे आदमी को वोट दीजिए, अपना पावर दीजिए, तुम्हारे पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। बस ये सदा इतिहाद से पैगाम है कि तमाम मिल्लत इस्लामिया और जितने भी गैर मुस्लिम सेक्युलरिज्म में पूरे मुल्क के लिए आवाज़ है। और जितने रीजनल पार्टियां तमाम हमारे मुल्क में जितने रियासतें हैं, वेस्ट बंगाल हो गया और जो अपना उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, केरला, तमिलनाडु, जितनी भी जगह रीजनल पार्टियां हैं, महाराष्ट्र, और हमारे यहाँ भी एक रीजनल पार्टी थी, उसे दूर कर लिया हम लोग। खैर अब वो भी हमारा नंबर दुश्मन 2 बन के बैठे हुए। सोच समझ कर हम लोगों को हिकमत से काम करना चाहिए। लेकिन अभी देखें आगे क्या करना है। इंशाअल्लाह यही पैगाम हम आवाम के सामने रखना चाहते हैं कि पूरे मुल्क को देखिए और मुल्क में कौन कौन सी पार्टी क्या कर रही है उसके ऊपर भी नज़र रखिए। फिर यहाँ जो अपना वोट है सही सोच समझ कर अपना वोट दें और अपना हक अदा करें और सही इंसान के लिए हक अदा करें। बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सदा इत्तेहाद मेरे वालिद साहब इस कमेटी के सदर रह चुके हैं, तो अब मैं इस कमेटी का नायब सदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये पैगाम ये है कि तमाम मेरे भाई बहनें जो भी कर्नाटक में जो 26 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है, तो अपने अपने घरों से निकलें और भरपूर वोट का इस्तेमाल करें और एक होकर एक को जिताएं, ताकि हमारी ह्यूमैनिटी पे काम कर सके, इंसानियत पे काम कर सके। माशाल्लाह। ये क़ादरिया हक़ानिया हज़रत लक्कड़ शाह मस्जिद से ये पैगाम आप सबको दिया जा रहा है। हालात को आप कैसे देखते हैं? हालात अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरा ख़याल है इंसानियत पे काम होना चाहिए, बस उसकी ज़रूरत है। उसकी ज़रूर बिलखुसूस आज के दौर में इंसानियत पे काम होना ज़रूरी है, वरना हालात आगे जाकर बिलखुसूस मुसलमानों पे बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। तो बेहतर इसी में है अभी होशियार हो जाएं और जाग जाएं और भरपूर अपने वोट का इस्तेमाल करें। 26 अप्रैल बरोज़ जुमा इलेक्शन की तारीख़ है। मैं अपने तमाम भाइयों बहनों से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ सदा इत्तेहाद कर्नाटका के प्लेटफार्म से कि आप तमाम अव्वल वक्त में वोटिंग करें। एक एक वोट फ़ैसला कुन है, एक एक वोट की कीमत आप जानें। वोट एक अमानत है और वोट इज़ अ विटनेस, वोट इज़ अ रिकमेंडेशन, वोट इज़ अ एडवोकेसी। वोट फॉर योर फ्यूचर, और अपने भविष्य के लिए मतदान करें, वोट करें, वोट को ज़ाया ना करें, वोट को ना बेचें। आप वोट इसलिए करें ताकि हमारा मुल्क बेहतर से बेहतर तरक्की कर सके, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, इस मुल्क में करप्शन हटे, इस मुल्क में नफ़रत ख़त्म हो सके, इस मुल्क के अंदर भेदभाव ख़त्म हो सके, इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान ख़त्म हो सके, इस मुल्क के अंदर जो है ना भाईचारा आम हो, इस मुल्क के अंदर जो है ना जो भी तरक्याती काम हैं उन चीज़ों की तरफ आने वाली हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा वो तवज्जो करे। और आपको जो है ना इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वोट करना चाहिए। जी, सबको मालूम है कि लोकसभा इंतखाबात अनाउंस हो चुके हैं। फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हो भी चुका है। हमारे कर्नाटक में सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ यानी 26 अप्रैल और 7 मई को इंतखाबात होने वाले हैं। मेरी ये गुजारिश ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री का जो वर्ल्ड के अंदर है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है,
इसको अभी तक जो है हमारा मुल्क इसी कानून, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल के आ रहा है। इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसको बचाने के लिए आपको आगे आकर वोट करना चाहिए। अमन व अमान क़ायम करने के लिए मुल्क में आपको वोट करना चाहिए। मुल्क की तरक्की करने के लिए आपको वोट करना चाहिए। सिर्फ आपका वोट नहीं है, पहले आप वोट डाल दें। अव्वल वक्त में आपके घर वालों का वोट डलाएँ, आपके पड़ोसियों का वोट डलाएँ, आपकी गली वालों का वोट डलाएँ, आपके मोहल्ले वालों का वोट डलवाएँ आप। इसलिए कि पोलिंग करना जो है, जितनी परसेंटेज ज़्यादा होती है पोलिंग, उतना बेहतरीन है, हमारा आइन मजबूत होता है इसके अंदर। तो मेरी गुजारिश है कि मैक्सिमम परसेंटेज पोलिंग चलाएँ, बूढ़ों को आप मदद करें पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए, व्हीकल्स का इंतज़ाम करें अगर हो सके तो। जिस हिसाब से आपको हेल्प कर सकते हैं उस हिसाब से पोलिंग मैक्सिमम चलाने की कोशिश करें, ताकि हमारे मुल्क का आइन बचे और हमारे मुल्क में जो है अमन व अमान बाकी रहे। शुक्रिया। एक बात हम लोगों को ये जहन में रख लेना चाहिए कि वोट जो है एक ऐसी तेज़ धार छुरी का नाम है। अगर ये सही इंसान के हाथ में लग गई तो हमारे लिए बेहतर से बेहतर तरकारी, बेहतर से बेहतर फल काट के देगा। अगर गलत इंसान के हाथ ये चली गई तो हमारे गले तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए, हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, हमारे मुल्क को कामयाब करने के लिए हमें चाहिए कि एक ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो वाकई में हमारे मुल्क को बेहतर बना सके। यही मुहिम चल रही है और हम लोग सब कोशिश यही कर रहे हैं कि आवाम को बता रहे हैं कि आपको जो बेहतर दिखे उसको वोट दें, और मकसद ये है कि हमारे मुल्क को बचा लें, हमारे मुल्क को अच्छे से अच्छा कामयाब बनाने की कोशिश करें। यही सदा इत्तेहाद का एक अहम पैगाम है। मैं सदा इत्तेहाद से ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपका वोट आपकी आवाज़ है, आप अपनी जिम्मेदारी से उस दिन वोट डालें। हम लोग जो है सदा इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से तमाम वोटर्स को अपील करते हैं कि आप वोट मिस मत करें, ज़रूर वोट दें। और एक दिलो दिमाग में एक बात रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाना है और मुल्क की तरक्की के लिए आप ज़रूर वोट दें। और वोट नहीं देने का जो है मतलब हुआ कि आपको कोई इसकी किसी की परवाह नहीं है, आपको कोई इस मुल्क में रहने का हक भी नहीं है। वोट ऐसा सोचें कि कोई हमारी जिम्मेदारी भी है, और वोट जो है हमारा कीमती वोट जो है एक कारगर कुछ काम होने वाला है, इसीलिए वो जो है अच्छे कैंडिडेट को चुनकर वोट दें। हमेशा ये बात कही जाती है कि वोट तकसीम होंगे, वोट तकसीम नहीं होना चाहिए, तो इस बार क्या माहौल है? इंशाअल्लाह वोट तकसीम नहीं होंगे, वोट तो होंगे। हमारा नज़रिया है सदा इत्तेहाद से, हमारा प्लेटफॉर्म से जो है एक ही मैसेज गया है कि हम लोग चाहते हैं कि सब मिलकर वोट दें और वोट का परसेंटेज बढ़ाएं। हमारी ताकत जो है वोट के परसेंटेज बढ़ाने में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और अच्छा काम करने वाले कैंडिडेट को और अच्छी पार्टी को आप चुनकर, आप थोड़ी जहमत उठाकर वोट दें, वोट मिस ना करें। वोट बहुत कीमती है, आप काहिल ना बने, वोट दें।